आजादी के 70 सालों में भी बहुत कुछ है जो हो न सका। तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी सरकारें लोगों को जरूरी और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दिलवा पा रही हैं। सरकार से उम्मीद टूटने पर लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन वहां की फीस इतनी है कि बहुत से लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। ये प्राथमिक उपचार केंद्र है कोलकाता से कोई 60 किलोमीटर दूर। 24 परगना जिले के दौलताबाद में ये ब्लॉक स्तर का प्राथमिक उपचार केंद्र है। इस केंद्र पर छोटी मोटी बीमारियों का इलाज किए जाने का दावा है, पर उतना भी हो जाता तो बड़ी बात होती। देश अपनी आजादी के 70 साल पूरे कर रहा है, लेकिन ऐसे में भी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अभी भी हमारा देश बहुत ज्यादा पीछे है। जिस ब्लॉक लेवल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर ये सामने आपको जो दिखाई दे रही है, ये ओपीडी है। यहाँ पर आप लंबी कतार भी देख सकते हैं मरीजों के। डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, रिसीव मिल जाता है, हम दवाई लेने जाता तो वहाँ हम लोगों को सही सलामत नजर से आदमी की तरह से नहीं देखता। अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली का हाल। ये है दिल्ली का बड़ा अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, जिसे LNJP हॉस्पिटल भी कहते हैं। यूपी के सहारनपुर से आए शाहबाद हमें मिले। शाहबाद लकवा के मरीज हैं। सहारनपुर में इलाज की व्यवस्था न होने की वजह से उन्हें दिल्ली का रुख करना पड़ता है। यहाँ भी घंटों के इंतजार के बाद नंबर आता है। सुबह तो चलना पड़ता है 3 बजे, फिर यहाँ पे 8, 9, 10 बजे आना पड़ता है, और फिर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, 4-5 हज़ार के बीच लगते हैं कम से कम। सुधार तो होना चाहिए, हर शहर में ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे आना ना पड़े। इतनी दूर यहाँ पे 160 किलोमीटर आते हैं। आफ्ताब जो परेशानी बता रहे हैं, उससे इस अस्पताल में आने वाला हर शख्स परेशान है। LNJP में रोज 7,000 मरीज आते हैं। ये संख्या अस्पताल की क्षमता से कहीं ज्यादा है। आजादी के 70 साल के बाद आबादी तो लगातार बढ़ती रही, लेकिन उस तादाद में हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बढ़ी। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ दृश्य दिल्ली के लोकनायक अस्पताल का। इतनी भीड़ होती है और उसके अनुपात में सुविधाओं की कमी है। इस वजह से लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। मेरे पैर में चोट ऐसे लगे मेरे हैं, यहाँ पट्टे करने के तक आ जाएंगे, 300 लेंगे पट्टे करने। तो कहीं है क्या यहाँ पे ना दवा मिलती, लेन में आ जाओ धक्का चपड़ासी दे देगा कि बाहर जाओ। पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे हालात लगभग पूरे देश में हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली समस्या है, सरकार स्वास्थ्य पर उतना खर्च नहीं करती जितनी जरूरत है। जर्मनी प्रति व्यक्ति खर्च करता है 2,65,000 रुपए। श्रीलंका सरकार प्रति व्यक्ति खर्च करती है 4,525 रुपए, जबकि भारत की सरकार प्रति व्यक्ति खर्च करती है 956 रुपए। कम बजट की वजह से देश में अस्पतालों की कमी बड़ी समस्या है। देश में कुल 14,379 अस्पताल हैं, यानी 92,496 लोगों पर एक अस्पताल काम कर रहा है। देश भर में कुल 462 मेडिकल कॉलेज हैं, यानी प्रति 29 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज। यहीं से उपजती है डॉक्टरों की कमी। देश के नागरिकों को 7,91,000 डॉक्टर उपलब्ध हैं, यानी 1,681 लोगों पर एक डॉक्टर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सही पैमाना होना चाहिए प्रति 1000 लोगों पर एक डॉक्टर। इस कमी से निपटने के लिए भारत को 2020 तक 4 लाख डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स जो हैं इस समय सिर्फ 20,000 हैं साल में। 50,000 डॉक्टर्स के पीछे सिर्फ 20,000 आपकी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं। और जब तक आप स्पेशलिस्ट पैदा नहीं करेंगे, आप कितने ही MBBS पैदा क्यों नहीं कर दें, आप स्वास्थ्य सेवाएं पूरी नहीं दे पाएंगे। दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो भारत में 1,681 लोगों पर एक डॉक्टर है। अमेरिका में सिर्फ 390 लोगों पर एक डॉक्टर है। रूस में 230 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि क्यूबा में सिर्फ 170 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है। क्यूबा की स्वास्थ्य सेवा के बारे में ABP न्यूज के शो राम राज्य में हम रिपोर्ट प्रसारित कर चुके हैं। इन कंसल्टोरियों में मुफ्त इलाज होता है। यहाँ पर हर 150 से 160 परिवारों के लिए एक डॉक्टर और नर्सों की टीम हमेशा मौजूद रहती है। कंसल्टोरियो के लिए किसी परिवार को दूर नहीं जाना पड़ता। एक साल में एक बार एक डॉक्टर हर घर में जरूर विजिट करता है। आपका नाम क्या है?
ओडालिस फोर्टेस, उम्र 54 साल की हाउसवाइफ ओडालिस फोर्टेस मिरांडा अस्थमा से पीड़ित है। ओडालिस ही नहीं बल्कि क्यूबा के सभी नागरिकों के लिए कंसल्टोरियो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकल डिफेंस है। बीमारी होने पर ओडालिस सरीखे लोग सीधे कंसल्टोरियो का रुख करते हैं, जहां एक डॉक्टर और एक रेजिडेंट नर्स 24 घंटे मौजूद रहते हैं। और एक बड़ी बात ये, सर्विस बिल्कुल मुफ्त होती है। इसके अलावा बड़ी समस्या ये है कि हम 70 सालों में ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सुविधाएं पहुंचा नहीं पाए हैं। करीब 75% डिस्पेंसरी, 60% अस्पताल, 80% डॉक्टर, 28% शहरी आबादी के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 72% ग्रामीण आबादी के लिए 25% डिस्पेंसरी, 40% अस्पताल, 20% डॉक्टर ही बचते हैं। छोटे डॉक्टर भी जो MBBS डॉक्टर हैं, AMD किए हुए हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट, वो भी नहीं रहना चाहते। लेकिन सर्जरी करने के लिए ना उसका ऑपरेशन थिएटर है, अगर ऑपरेशन थिएटर है तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट अगर है तो जांच करने की सुविधा नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द जितने आप देखेंगे कि पब्लिक हॉस्पिटल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस है। स्वास्थ्य सरकारी सेवा का ढांचा चरमराया हुआ है। देश की करीब 2/3 आबादी को प्राइवेट क्षेत्र से इलाज कराना पड़ता है। इलाज के लिए 40% भारतीयों को लोन लेना पड़ता है। देश के 23% लोग पैसे की वजह से इलाज से महरूम रह जाते हैं। 75% से ज्यादा लोगों के लिए दवाई का खर्च उनकी हैसियत से ज्यादा होता है। सवाल यह है कि आखिर 70 साल बाद भी ऐसे हालात क्यों नहीं हैं कि देश के एक आम नागरिक को यह खौफ न रहे कि अगर वो बीमार हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।